हाँ, सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मकराना। एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 360 से, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो यहाँ पर है और उसमें हो रहा है फ़ाइल ट्रांसफ़र। रात को मेरी नींद जो लगी खाना खाने के बाद, उसके बाद तो मैं जो ढेर हुआ उसका पूछो ही मत। और मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 4:40 और जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया कि मैं निकला हूँ अपनी लेह लद्दाख राइड पर। और अभी फ़िलहाल मैं सूरत से मकराना तक पहुँचा हूँ। मकराना राजस्थान। जो अब तक मैंने किलोमीटर कवर किए है वो है 810 किलोमीटर, और अब यहाँ से मुझे लगभग 1010 किलोमीटर और कवर करना है। मैं अपनी लद्दाख ट्रिप वाया श्रीनगर वाले रूट से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और सोलो जा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये वाला रूट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और कुछ लोगों ने भी सजेस्ट किया कि इस वाले रूट से जा तो तेरा पूरा सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हाल है आपके? आशा करता आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में। तो यार अभी का सीन कुछ नहीं है, बस मैं ये जो बैग है उसे ले जाकर बाइक पे माउंट कर दूँगा और ये बैग को कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं मैंने ऐसा फैलाया कि मुझे वापस समेटना पड़े। हाइड्रेशन बैग इसमें डालना है, फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, ये जो है पावर बैंक वगैरह मेरे इस बैग में आ जाएंगे। और फिर ये मैं लगेज को अपनी बाइक पे माउंट करता हूँ और चाय वगैरह पीते हैं। अगर चाय पीने का मन किया तो फिर निकल लेते हैं, क्योंकि 5 बजे के पहले मैं निकल जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। टाइम थोड़ा अच्छा कवर हो जाएगा और थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम ही मिलेगा। दिन में इस रास्ते से मैं आया, बहुत ही रिस्की रास्ता है। बहुत सारे लोग ओवरटेक कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो सामने से जो जा रहा है उसको भी नहीं देख रहे, बस ओवरटेक किए जा रहे। तो बहुत रिस्की है, इसीलिए मैंने सोचा कि स्टे कर लेता हूँ, वरना मैं रात को चलने वाला था। तो चलो फिर अपनी इस राइड को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में GoPro पे। तो यार स्वागत है आपका अपने GoPro के POV पे और इंस्टा के POV पे। तो 5:30 बज चुकी है और अपनी बारी है अब निकलने की। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया, जय बजरंगबली। निकलते हैं। पहला दिन बहुत बढ़िया गया। प्रार्थना है आपसे भगवान की दूसरा दिन भी बढ़िया जाए और आगे की राइड भी बढ़िया जाए, बढ़िया नज़ारों के साथ। और राजस्थान के इन अरावली पर्वतों के बीच से गुजरते हुए अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से अभी पहला जो शहर आएगा वो आएगा कुचामन, जो कि 19 किलोमीटर दूर है। और ये जो हाईवे है वो 2 लेन हाईवे है, इसलिए ओवरटेकिंग वाले लोग बहुत परेशान करते हैं इस पर। इसीलिए लास्ट नाइट मैंने वहाँ पर स्टे ले लिया। स्टे बहुत बढ़िया था, समझ लो। साफ़ सफाई भी अच्छी थी, बेडशीट वगैरह भी सारी चीज़ें अच्छी थी। सर्विस थोड़ी सी अगर मैं कहूँ तो लो थी, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। कैमरा बंद ही किया था और ये देखो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, कितनी बढ़िया है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। सुबह सुबह ये नज़ारा देखने मिल जाए तो और क्या चाहिए। दिन की शुरुआत ऐसे हो कि दिल खुश हो जाए। दिन की शुरुआत ऐसी हो कि दिल खुश हो जाए। क्या बात है, मैं तो शायर हो गया।
बजरंगबली। राम राम। हे बजरंगबली, इधर बहुत अड़म दड़म चला रहे, थोड़ा लोगों को अक्ल दो। और सॉरी फॉर मेरे मुंह से गलत निकला उसके लिए, पर करूँ तो करूँ क्या मैं। यहाँ नेटवर्क आया है, मैं इसीलिए तो रुका हूँ। भगवान के दर्शन तो हो गए। जय बजरंगबली। ओ भाई, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मैं मैप लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे, वो सोच रहा था। अरे है पंगे, अभी पता नहीं मैं कितने किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। 897 हुआ है, वहाँ पर था, अभी यहाँ लिखा आएगा। नहीं, राणा सर मैंने देखा भी था पीछे, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि वहाँ से अंदर जाना होगा। टाइम खोटी होता है, वो दिक्कत है। किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, फ़र्क पड़ता है कि रास्ता ना मिस हो जाए। और ये से अंदर अंदर से जाओ ना तो यही दिक्कत होती है। अब मेरे को लगभग 10 से 15 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा लगता। बताओ भाई, कितना ज़्यादा आगे चला गया था मैं, कम से कम 10-15। वहाँ लगा है बोर्ड, सीकर, चूरू, कोटपुतली, झुंझुनू, पिलानी और दिल्ली। ये वाला जो टर्न है ना, ये मिस कर गया था मैं, जिसके कारण मैं आगे चला गया, वरना उधर से तो सही रास्ते पे आ रहा था। 6:25 हुए, मतलब लगभग मेरे 10 मिनट उधर ख़राब हुए। का डे 2 का 100 किलोमीटर जो पहला है, मुबारका जी मुबारका। पहला 100 किलोमीटर जो है आज का कंप्लीट हो चुका है। मेरा गला थोड़ा सूखा सूखा है, पानी पीना पड़ेगा लगता। और यहाँ से दिल्ली 300 किलोमीटर है, और जो मेरी डेस्टिनेशन बची है लगभग 950 किलोमीटर के आसपास है। ओके, लेट्स गो, निकलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ। वैसे तो पहला 100 किलोमीटर का जो ब्रेक था चाय पीने के लिए लेना था, लेकिन मैंने चाय नहीं पी। चाय अभी 7 बज रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे में और 100 किलोमीटर अगर पूरा हो जाता है तो 8-9 बजे के आसपास चाय पिएंगे बढ़िया बैठकर, और साथ में ही ब्रेकफास्ट भी कुछ कर लेंगे, छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत। देखो दिख रहा है, पूरा क्रैक आ गया, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो अच्छा हुआ कि स्क्रीन गार्ड लगा। और ये कैसे हुआ मेरे को भी नहीं पता। और एक बढ़िया नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्प्रिंकल चल रहे हैं। ओ भाई, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो हाईवे दे दिया। नेशनल हाईवे 57, ऐसा 52, नेशनल हाईवे 52। अब थोड़ा ये चटर पटर गांव। यार एक बात समझ नहीं आती, साला ये मेरे ही साथ होता है या सबके साथ होता है कि इतना लोकल एक्सप्लोर करवा देता है गूगल मैप। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा इतना ज़्यादा लोकल एक्सप्लोर करते हुए। अब इस हाईवे पे मेरे को कितने किलोमीटर चलना है पता नहीं, लेकिन जो भी है हाईवे बढ़िया दिख रहा है। तो जी अभी सीकर पहुंचा हूँ। यहाँ से सालासर बालाजी सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन किस्मत अभी हमें सीधे जाना है। हाँ निकाल दो ना, थोड़ा ठंडा ही पीता हूँ, गर्म नहीं पीता इतना। तो यहाँ से सालासर बालाजी सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन अपने को आगे जाना है तो नहीं जा रहा हूँ। अभी सीकर के टोल पे रुका हूँ चाय पीने के लिए। वैसे तो 100 किलोमीटर पे मैं चाय पीना था, लेकिन
मैडम का कॉल आया तो सोचा चाय पीते पीते उससे बात ही कर ली जाए। और अपनी रुद्रा थोड़ी ठंडा जाएगी। सुबह से निकला हूँ लगभग 5:30 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है 7:44, यानी कि 7:45 हो चुके हैं। 5-10 मिनट यहाँ जाएंगे, 8 बज जाएंगे, मतलब 15-20 मिनट यहाँ जाएंगे, 8 बज जाएंगे। चाय पीते हैं, कॉल पे बात कर लेता हूँ और फिर आगे निकलते हैं। तो जी चाय मेरी हो चुकी है ख़त्म। कचौड़ी आई नहीं थी लेकिन बाद में आई तो मैंने कचौड़ी भी मंगा ली, और इधर फ़ोन चालू है। कचौड़ी खा लिया बढ़िया। अभी थोड़ी सी बची, वो भी फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं जैसे अपन बढ़ रहे थे स्पीड में। कचौड़ी एक नंबर है। इसके अंदर का जो फीलिंग है ना वो थोड़ा अलग है। जो अपने उधर मिलता वैसा नहीं है दाल का, लेकिन टेस्ट एक नंबर है। तो चलो इसे फिनिश करते हैं और सीधे अब आपसे गोप्रो पे बात करेंगे, आगे निकलते हुए। वॉशरूम यूज़ किया और थोड़ा सा चिल मारा। अब निकलते हैं यहाँ से। ये जो जगह है जैसे कि मैंने बताया सिकर टोल है, और यहाँ से हम अब आगे निकल रहे हैं। अपनी जो डेस्टिनेशन बची है यहाँ से 903 किलोमीटर बची है। पूरा हाईवे कवर करना है। सो अब मैं ब्रेक लूँगा तो बहुत कम लूँगा। यहाँ पर रुका था, 2 चाय पी और नमकीन खाया। नमकीन नहीं यार खारी टोस्ट आता है समझ लो, उसके जैसा। और साथ में कचौड़ी भी खा ली ताकि भूख ना लगे। अब थोड़ा रिफ़्रेशमेंट सा फील हो रहा है तो बढ़िया खींचते हैं। जो आधा घंटा यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लगाया उसे रिकवर करते हैं। और यहाँ पे 360 लगा था, मैंने निकाल दिया। वो इसलिए निकाला क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्प आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी निकाल देते हैं। बाद में जब अपने को स्लो चलना रहेगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है 200 मीटर के बाद चूरू बीकानेर के लिए सीधे। हाँ जी, 1 मिनट गाने वाले भाई साहब, मज़ा आ रहा था गाने सुनने में। यहाँ से हमें जाना है, टर्न लेना है, टर्न ले लिया बे। यहाँ से है चूरू 39 किलोमीटर, हिसार 164 और अम्बाला 354। चलो आपको सेटलिंग का मजा दिलाता हूँ। सीधा रोड आया है। ओ मजा आ गया। कैसा है, हम उड़ के गाड़ी चला रहा है शक्तिमान, शक्तिमान। हाँ
आई एम है शक्तिमान, तुम्हें क्या है। यहाँ से हरियाणा लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। यहाँ से राजस्थान समाप्त होता है और हरियाणा चालू होता है। सो हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारा एक स्टेट और क्लियर हो चुका है। पहले हम गुजरात से निकले। तो जी अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:11 और 1236 किलोमीटर अब तक के अपने कवर हो चुके हैं। और इसके पहले जो मेरी गाड़ी चली थी वो कुछ 1000 किलोमीटर चली थी पिछली सर्विस के बाद। तो 2000 किलोमीटर अब तक चल चुकी है गाड़ी। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसके अंदर ऑयल चेंज करवा लिया जाए। और अभी फ़िलहाल मैं हिसार में हूँ और अच्छा खासा शहर दिख रहा है ये, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ चेंज करवा लेता हूँ। तो जी यहाँ पर इंजन ऑयल है नहीं किसी के पास में। वो सब बोल रहे हैं कि पीछे जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। मैंने बोला आपके पास हो तो डाल दो। सब लोग मना कर रहे हैं, तो जाने दो, अब देखते हैं। एक चुनौती सामने आई है दोस्तों। चुनौती ये है कि मेरा फ़ोन जो है ना बहुत ख़तरनाक हीट हो रहा है और बार बार गूगल मैप ऑफ हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ट्रैक से भटक जा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अभी फ़िलहाल तो रास्ता मिला है। ये रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाता है। हम लोग चंडीगढ़ को बाईपास करके जालंधर जाएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:20 और 1280 किलोमीटर अब तक के पूरे हो चुके हैं। अभी ट्रैक्टर वाले को तो देखो क्या स्टंट बता रहा है। भाई क्या रोड है ये, कुएं आ रहे हैं, कुएं हैं। पता भी नहीं चल रहा, इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं। और यहाँ क्या हीट है ना, इतनी ख़तरनाक हीट चल रही है। ये चीज़ मैंने अभी महसूस की जब मैंने ग्लव्स निकाले। मेरे हाथों में ऐसी गरम गरम हवा लग रही है और इसी वजह से मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। हाँ जी, तो मैप खुला बड़ी मुश्किल से और अभी मैं खड़ा हूँ एक्सप्रेसवे के पास में। ये जो है ना एक्सप्रेसवे है, इसका नाम क्या है बताता हूँ। इसका नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और अगर मैं एक्सप्रेसवे नहीं लेता हूँ तो आगे से ऐसे छोटे छोटे गांव होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा, छोटे छोटे गांव होते हुए जालंधर। और अगर एक्सप्रेसवे लेता हूँ तो लुधियाना होते हुए जालंधर पहुँचूँगा, पूरा एक्सप्रेसवे के ज़रिए। टोल पे जा रहा हूँ पूछने के लिए, पता करते हैं कि अलाउड है कि नहीं है। भाई साहब से पूछा लेकिन उन्होंने बोला शायद अलाउड है, तो हो सकता हो। यहाँ से 2 नंबर में, उधर से दूसरी नंबर में, फिर उधर पहुँच जाऊँगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड है और अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है। लुधियाना से थोड़ा सा पहले ये उतार देगा। तो फर्स्ट टाइम मैं इस वाले एक्सप्रेसवे पे जा रहा हूँ। आज तक कभी एक्सप्रेसवे पे बाइक नहीं चलाई। ये जो एक्सप्रेसवे है अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है।
ओके लेट्स गो बेबी लेट्स गो। 588 किलोमीटर जो है बाकी है अपनी डेस्टिनेशन। अभी टाइम हो रहा है 2:21। और अब तक के मैंने जो टाइम कवर रास्ता कवर किया है वो है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 2 नंबर में जाना है 4 ऊपर के लिए, पहली दूसरी। हाँ गड़बड़ हो जाती है। अभी तो भैया ने बोला था दूसरे नंबर पे जाना है। हाँ यही वाला रास्ता है। ओके लेट्स गो बेबी। फर्स्ट टाइम ऑन एक्सप्रेस वे। चलो 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 चलो, एक नया मज़ा फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस वे पे लेंगे। मैंने उत्तराखंड किया था तो वहाँ पर एक एक्सप्रेस वे लगता है रास्ते में दिल्ली के पहले, लेकिन पता नहीं क्यों वो अवॉइड हो गया था उस टाइम, और वहाँ टोल लगता है। इस पे भी लगेगा आने वाले टाइम में टोल, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो फ्री है। अब फ्री क्यों है वो तो मेरे को नहीं पता। उधर वाले रास्ते जो छोटे छोटे रास्ते इतने खटारा है ना, पता नहीं है। ये एक्सप्रेस वे शायद आगे पूरा नहीं बना होगा इसलिए फ्री होगा। अपने को क्या है, अपने को एक्सप्रेस वे का मज़ा लेना है। और देखते हैं कि नेशनल एक्सप्रेस वे 5, ओ भाई कोई जगह आएगी वहाँ पर ये अपने को उतार देगा। तो भाई एक्सप्रेस वे पे चलाने का तो क्या मज़ा है। देखो मैं आसानी से 110 किलोमीटर चला रहा हूँ। जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ पर बाइकें अलाउड नहीं रहेगी। देखो रिक्शा, बाइक, ट्रैक्टर इस पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे निशान लगा है, लेकिन अभी ये रास्ता इनकम्प्लीट है इसलिए इसको खोला गया है। आने वाले टाइम में बंद कर दिया जाएगा। और यही रास्ता डायरेक्टली आपको अमृतसर और कटरा माँ वैष्णो देवी धाम ले जाकर छोड़ेगा। तो बहुत आसान होने वाला है कार वालों के लिए। बाकी जो बाइक वाले हैं उन्हें तो लोकल होते हुए जाना पड़ेगा, वो भी ऐसे बेकार रास्तों से होते हुए जैसे मैं अभी आया। खैर इन फ्यूचर ऐसे रास्तों को एंजॉय करने के लिए कार ख़रीदनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत जारी है, कार भी खरीदेंगे। अभी फ़िलहाल अलाउड है तो इसका मज़ा बाइक से ले लेते हैं। ऐसे तो 2-3 हाईवे ऐसे है एक्सप्रेस वे जहाँ बाइक अलाउड है, लेकिन अपना उधर जाना ही नहीं होता है उस जगह से। हाँ मेमोरी फुल हो गई थी यार। फ्यूल अप करवाने के लिए रुका था, फ्यूल भी नहीं था तो फ्यूल अप करवा लिया। 840 रुपये का फ्यूल आया 7 लीटर, और यहाँ पर रेट है 102 रुपये। हाँ पंजाब में भी अलग अलग रेट है हर जगह के। पीछे कहीं पर मैंने देखा था वहाँ पे ज़्यादा था, इससे कुछ 107 रुपये के आसपास ऐसा कुछ था। तो चलो अब दोबारा से स्ट्रेच मारते हैं। सिंगल रोड आ गया, एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया। बहुत जल्दी मैं यहाँ पहुँच गया। टाइम तो मेरा कवर हुआ, लेकिन फ्यूल अप वगैरह करने में और ये मेमोरी को थोड़ा सा खाली करने में टाइम मेरा ख़राब यहाँ हो गया। बंदों को बहुत इंटरेस्ट रहता है एक दूसरे से बात करने में। मतलब भाई साहब मिले थे, बढ़िया बात की, जान पहचान भले ही ना हो, लेकिन रास्ते में मिलते हैं ना तो जान पहचान अपने आप हो ही जाती है। अभी उन्होंने पूछा कि रास्ते में रुकना है कि कुछ खाए पिए। मैंने क्या नहीं, अभी थोड़ा चलते जाना है। लोग लग चुके हैं NH 44 पे श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। ओ मतलब श्रीनगर से कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड ये है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। इस पे लिखा हुआ है श्रीनगर कन्याकुमारी रोड, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अमृतसर जो है मेरे लेफ़्ट में उधर सीधे हाईवे छोड़ के आया मैं। पीछे की साइड 90 किलोमीटर उधर है ऐसा लग रहा है।
मेरे को लगा कि जिस रास्ते से मैं जाऊंगा वहीं पे अमृतसर पड़ेगा। ओ भाई, एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं किया मैंने, अपनी राइड के 1500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 1500 किलोमीटर कंप्लीट, और आज के जो दिन के हैं वो अपने 500 किलोमीटर समझ लो। 500 नहीं बे, 800 वो था, तो 200 वो और 500 ये 700 किलोमीटर। आज की राइड के 700 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल 406 किलोमीटर और जाना है यार। लेकिन वहाँ देखा था तब मैंने 1010 किलोमीटर चलना था। पता नहीं, शायद लोकल रास्ते से भी आया तो किलोमीटर ऊपर नीचे हुआ होगा। हाँ जी, तो पठानकोट यहाँ से 83 किलोमीटर है और जम्मू 193। और श्रीनगर तो लिखा हुआ ही नहीं था वहाँ पे, आई डोंट नो क्या है। चेक करो बापियो, 7 बज चुके हैं, 1566 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी लगभग 400 किलोमीटर चलना है। गूगल में बता रहा है 349, लेकिन साइन बोर्ड्स पे तो ज़्यादा ही आ रहा है श्रीनगर का। पीछे जब मैंने देखा था तो 450 किलोमीटर के आसपास था और अभी तक मैं 50 किलोमीटर तो आ ही चुका हूँ। और ये चेक करो, डेटोना है शायद। हाँ, क्या सही साउंड कर रही है ना। हाँ, डेटोना 650 है। ऐसा नहीं होता है। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है अपना कि मैं उसी हाईवे पे चल रहा हूँ, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 335 बची है। और इधर देखोगे तो आज का जो सनसेट है वो हो चुका है, सूर्यास्त जो हो चुका है। और अपने अभी तक के किलोमीटर 1580 है, तो लगभग 7 घंटे और 53 मिनट बता रहा है 350 किलोमीटर को कंप्लीट होने में। ये चेक करो, अपने जैसे ही भाई बंधु छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक तो छत्तीसगढ़ का है, दूसरा नहीं पता। अबे पानी क्यों उड़ रहा है अबे, देखता हूँ। होंडा, क्या बात है। हेलो, बढ़िया लग रही है। ट्रैफिक चेक करो भाई, क्या लंबा है। अभी पीछे लगभग 200 मीटर छोड़ के आया हूँ, आगे शायद चेक पोस्ट है। ओहो 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 ओहो। हाँ जी, स्वागत है आपका फिर से अंधेरी रातों में। तो अंधेरा अच्छा खासा हो चुका है और ये भाई लोग जो पीछे मिले थे, अब तक इनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन लगता है श्रीनगर तक के पार्टनर तो है ये। उसके बाद पता नहीं, बातचीत हो तो शायद। बाकी अभी जहाँ तक सवाल है, श्रीनगर तक के तो पार्टनर है। तो कभी आगे कभी पीछे मैं चल रहा हूँ इनसे। और अभी फिर से एक बार ट्रैफिक लग गया यहाँ पर। हाँ जी, 8:38। और जिन लोगों के मैं साथ चल रहा था ना, उनसे मैंने पूछा कि कहाँ का मैप लगाया है, तो वो लोग जम्मू की बात कर रहे हैं। और मेरा नेटवर्क यहाँ से गया, मतलब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
वो लोग जम्मू जा रहे हैं तो मैं भी वहीं कहीं पर स्टे देख लूँगा हो सका तो, और जम्मू में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सीन ऐसा है ना यहाँ नेटवर्क नहीं है। ये वो भाई साहब जो आगे चल रहे हैं JK21 और G7160। ये भाई साहब लेके जा रहे हैं सिम कार्ड दिलवाने के लिए। उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने बोला मेरे पहचान वाले की है, मैं करवाते रहता हूँ उससे। एक्चुअली मेरी जो दोनों सिम कार्ड है वो पोस्टपेड नहीं है, इस वजह से वो यहाँ चल नहीं रही है। तो अगर वो पोस्टपेड हो जाती है तो करवा लूँगा, नहीं तो फिर नई सिम कार्ड ख़रीद लूँगा। वैसे भी नई ख़रीदनी पड़ेगी एक जियो की। ये जगह मिली है, थैंक यू भैया, आप मेरे लिए आए। अच्छा नई सिम बना के दे दोगे कि नया मिलेगा भैया? नया मिलेगा ना, ठीक है चलो। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। मैं तो रेंडमली यहाँ पर सिम कार्ड बनाने आया था, लेकिन यहाँ पर जो शॉप पे अंकल जी थे उन्होंने मुझे देखा और टाइम देखा कि कितना लेट हो गया है, तो उन्होंने अपने घर से खाना ला कर दिया और इतने प्यार से मुझे कहा कि नहीं यहीं पर खा कर जाना पड़ेगा। और ये शॉप पे जो भैया बैठे हैं ये भी बहुत प्यारे हैं, इन्होंने मुझे सिम कार्ड बना के दी और लोकल आईडी लगा कर दी, क्योंकि बिना लोकल आईडी के यहाँ पर सिम कार्ड बन ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर खाना खाया। जिस प्यार भाव से अंकल जी ने खाना दिया था उसी प्यार भाव से मैंने भी उसे अच्छे से खाया और पूरा फिनिश किया। इतनी सेवा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शुक्रिया ना, इंसानियत का फर्ज है हमारा, कोई शुक्र नहीं साहब। हाँ ये कैमरा है, कैमरा पूरे रिकॉर्डिंग चला मोबाइल से इस पर रिकॉर्डिंग होती है पूरी निकल गई। हाँ हटा के मोबाइल से पूरी लोकेशन लाई नहीं थे, नोट लगी। चलो अंकल जी, ओके जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। आशीर्वाद दो कि अच्छे से कंप्लीट करके आए। बिल्कुल चलो हाँ देखता हूँ, अगर मैं उधर वाले रूट से नहीं गया तो इधर से ही आऊँगा। चलो फिर चलूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हाँ भाई जम्मू कश्मीर के लोग यार कितने प्यारे होते हैं। अंकल जी ने बस चेहरा देखा और समझ गए कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और इसको खाना खिला देना चाहिए। मेरे ना बोलने के बावजूद भी वो लेकर आए, घर गए, बढ़िया खाना लेकर आए। वाह दिल खुश हो गया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, अगर आप कभी ये वीडियो देखो तो। बहुत प्यारे हो आप, और आपका लड़का भी बहुत प्यारा है। इतनी लेट तक शॉप कोई खुला नहीं रखता है वैसे, और अगर खुली भी होती है और कोई कस्टमर अगर वहाँ जाता है ना तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सुबह आना। लेकिन भाई साहब ने बिल्कुल अपना काम करके दिया, सब कुछ समझाया कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैंने पहले कभी पोस्टपेड सिम यूज़ ही नहीं की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों को। हाँ जी, तो अपना मैप वापस आ चुका है क्योंकि नेटवर्क अब अपने आ चुके हैं। यहाँ से सिम कार्ड ले ली पोस्टपेड वाली। तो अपना जो रास्ता होने वाला है वो जम्मू से कटरा होते हुए वापस उधमपुर, और उधमपुर से हम जाएंगे सीधे काजीगंज और पुलवामा, और पुलवामा होते हुए श्रीनगर।
यहाँ का टाइम बता रहा है 5 घंटे 52 मिनट और इधर का टाइम बता रहा है 7 घंटे 44 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को फिर से। गणपति बप्पा मोरया, जय बजरंगबली। चलो निकलते हैं। एक्चुअली सीन क्या है ना कि यहाँ के रास्ते ऐसे है कि बिना गूगल मैप के अपन कहीं जा ही नहीं सकते। अगर एक टर्न भी गलत ले लिया तो बिल्कुल अंदर 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 घुसते ही चले जाएंगे। रात के बज रहे 10:40 और किलोमीटर्स जो अपने कवर हो चुके हैं 1712 और अभी मैं पहुंचा हूं जम्मू। तो जम्मू में आपका स्वागत है। अब यहाँ से निकलूँगा मैं श्रीनगर के लिए। एक चीज़ और है कि फ्यूल अप भी करवाना है। फ्यूल जो मेरा बचा हुआ है अभी 3 सेल बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर से फुल कर लूँ ताकि रास्ते में कहीं पर अगर ना मिले भी नहीं तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए अब जो भी फ्यूल स्टेशन आएगा वहाँ से मैं फिलअप करवा लूँगा और उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। वैसे पीछे गए लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा चलते हैं जम्मू तक चलते हैं, उसके बाद फिर करवाएंगे। प्रॉपर जम्मू के मार्केट से होते हुए गुजरते हुए जा रहा हूँ मैं। बोलो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। शानदार, एकदम लाइटें ऐसी टिमटिमा रही तारों की तरह। ये व्यू देखने के लिए कहाँ से मिलेगा? शायद पीछे से मिल सकता था। ओ अंदर क्या उजाला है यार टनल के, ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो गया हो। खतरनाक, अरे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बड़ी वाली टनल नहीं है, ये छोटी सी है। हाँ, मज़ा आ गया। गूंज रही थी ना आवाज़। छोटी छोटी टनल बनी हुई पहाड़ियों के अंदर से ताकि पहाड़ क्रॉस हो सके। एक बार फिर से उजाला ही उजाला हो गया। ऐसी पता नहीं कितनी टनल आने वाली है। ओ भाई मज़ा आ गया। ओ ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। कटरा यहाँ से 19 किलोमीटर ही बचा है सिर्फ। लो जी, ओ क्या कार गई यार, मर्सिडीज। ये व्यू जन्नत से कम नहीं है। पूरा शहर बसा हुआ है पहाड़ पे और रात को टिमटिमाती हुई रोशनी, क्या बात है। हाँ जी, तो अब जो है आगे आने वाली है चेनानी नेशनल टनल। जी हाँ, चेनानी नेशनल टनल। और आई थिंक वो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, ऐसा कुछ कहा जाता है। चलो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। हाँ जी, चेनानी टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू टू डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, चेनानी नशरी टनल लिमिटेड। अब ये कितने किलोमीटर है वो देखते हैं। अभी 1809 किलोमीटर मेरे हुए हैं। कितना अंदर पोल्यूशन है यार, मिट्टी मिट्टी। 1809 किलोमीटर मेरे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर लंबी है।
अंदर का नज़ारा तो क्या ही शानदार है यार। और ये अपनी फर्स्ट लॉन्गेस्ट टनल होने वाली है अब तक की। फिफ्टी की स्पीड लिमिट है और यहाँ पे सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, जैसे कॉलिंग बूथ रखा गया है और फायर एक्सटेंशन रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें। एग्ज़िट भी रखा गया शायद। अरे भाई कितनी लंबी है, तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। 8 किलोमीटर तो हो चुके हैं टनल के अंदर ही अंदर, और कितनी है कहीं पे लिखा भी नहीं है कि कितने किलोमीटर और बाकी है इस टनल के। खतरनाक काम है भैया, खतरनाक। द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया है या वर्ल्ड है पता नहीं। चेनानी नेशनल टनल। आ गया टनल का आखिरी रास्ता आ गया। ओ ये टनल है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर लंबी। तो जी अभी जो मैंने टनल क्रॉस की उसकी लंबाई एग्जैक्ट 9.2 किलोमीटर है। और ये जो टनल है बाई डायरेक्शनल टनल है, यानी कि आने जाने दोनों के लिए है। और ये पटनी टॉप को क्रॉस कर देती है, मतलब कि हमें 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं करना होता इसके थ्रू अगर आते हैं तो ये हमारा लगभग 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम करके हमारा टाइम बचा लेती है। और ये भारत की सबसे लंबी टनल है जो दोनों तरफ चलने के लिए यूज़ में आती है। बस इतना मुझे पता था, इससे ज़्यादा मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। अब निकलते हैं आगे। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 2:11। 1819 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 145 किलोमीटर अभी बाकी है। 5:29 में पहुंचने का टाइमिंग बता रहा है और अभी 2:11 हो रहे हैं। तो चलो आगे की तरफ निकलते हैं। मैं यहाँ रुका था चाय देखने के लिए, लेकिन यहाँ मिठाई वगैरह मिल रही है। इधर सब बंद है, उधर भी मिठाई है, लेकिन चाय कहीं मिल ही नहीं रही है। तो आगे चलते, कहीं चाय मिलेगी तो वहाँ रुकेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा सा हाथ पैर को हिला डुला लेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। हाँ जी, चाय का स्टॉप आ गया। यहाँ पर चाय अवेलेबल है। ये जो जगह है इसका नाम है रामबन और चेनानी रिवर इसके पास में जो बह रही है। हाँ मिल अबे क्या जोर से आवाज आई है, डर गया। खतरनाक। चलो चाय पीते हैं। एक और टनल में आपका स्वागत है। ये है बनिहाल काजीगंज टनल, जो बनिहाल और काजीगंज को जोड़ती है आपस में। इससे अंदर गर्मी होना चाहिए, ये ठंडी क्यों लग रही है? पिछली वाली टनल में तो गर्मी थी। क्या टनल है वे, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे बढ़ते जा रही, आगे बढ़ते जा रही। इंसान करे तो करे क्या? एक तो ये पंखे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से अलग माइंड डिस्टर्ब हो रहा है।
क्या बांसुरी बज रही थी कान में, पूरा की पूरा हिप्नोटाइज हो गया मैं। कुलगाम। क्या खतरनाक हिप्नोटाइज किया यार इस टनल ने। ऐसा लग रहा था कि टनल ख़त्म ही नहीं होने वाली। एकदम पल के झपकने लग गई। अब तो अच्छी खासी एनर्जी बनी हुई थी। क्या खुजली हो रही है बे। ना ये बलक लावा काम आया, ना ये रुमाल काम आया। खुजली तो हो ही रही है पसीने की वजह से। अब जब तक के नहाऊंगा नहीं तब तक के चैन नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आने वाला है पुलवामा और फिर आएगा सीधे श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ से 76 किलोमीटर सिर्फ बाकी है। 1.5 घंटे का टाइम लगने वाला है और दैट्स इट। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ रेस्ट फरमाता हूँ। ओह गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और इधर क्या सीन है देखो। इधर पहाड़ और इधर ये बिल्कुल रंगीन सीन है। आई डोंट नो, बिल्कुल रंगीन सीन है। पता नहीं शायद ये सूर्योदय की तैयारी तो नहीं है, लेकिन सूर्योदय इधर कहाँ से होगा। इधर तो सूर्यास्त होता है ना, सनसेट। इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए यार, देख रहे हो कितने सुंदर है। और ये जगह भी श्रीनगर अब यहाँ से 24 किलोमीटर बचा है। ओ भाई, और पीछे क्या मस्त वैली आई थी यार, एक देखने में मज़ा आ गया। ऑर्गेनिक केसर, ये कितना बढ़िया है यार। यहाँ के घरों की बनावट भी एकदम अलग। ये देखो पीछे की साइड वाले एकदम यूनिक। सनराइज़ तो नहीं देखने मिला क्योंकि पूरे बादल छाए हुए हैं। हाँ, क्या बोलूँ मैं, इतनी ख़तरनाक ठंड लग रही है कि मेरे मुंह में से जवाब नहीं निकल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ श्रीनगर की तरफ। 13 किलोमीटर बचा हुआ है। जाता हूँ, होटल ढूंढता हूँ और अंदर जाके थोड़ा सा गर्मा गर्म होता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगा। श्रीनगर 13 किलोमीटर। ओ भाई, लाल चौक करके कोई जगह है, उस तरफ से मैं आया। और ये है लेक साइड एरिया। एक तो पहले मेरा हेलमेट इधर से उधर हो गया, अंदर का पहुंचा अलग इधर से उधर हो गया। कितनी सारी शिकारा है और ये सारी की सारे होटल है, इसके अंदर रुक सकते हो। दिख रहा है कितना सही लग रहा है। ओ भाई मज़ेदार। तो यहाँ से डल लेक तो मैं पहुँच चुका था, लेकिन होटल ढूंढते ढूंढते अचानक पता नहीं कैसे मौसम बदला और बारिश स्टार्ट हो गई। फिर मुझे यहाँ पर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करना पड़ा। फिर यहाँ से 900 मीटर दूर गुलाब रिजॉर्ट करके एक जगह थी, वहाँ पर मैंने अपनी बुकिंग करवा ली। देन रात भर बाइक चलाई थी तो मैं जाते ही वहाँ पर सो गया।